Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College Padmer. So students, this is lecture of subject building planning and the topic which we are going to discuss today will be windows. सबसे पहले स्टूडेंट समझते हैं कि विंडो का मतलब क्या होता है। तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर कोई ओपनिंग प्रेजेंट दे दी है, वॉल के अंदर ओपनिंग दी हुई है, ठीक है, और उस ओपनिंग का साइज है जो वो डोर की ओपनिंग से कम है, एक तो क्या हो वो स्मॉल हो, प्लस उसमें सिल और लिंटेल लेवल दोनों प्रोवाइडेड हो फॉर द पर्पज ऑफ एडमिटिंग लाइट एंड एयर, यानी कि लाइटिंग और वेंटिलेशन के पर्पज से इस ओपनिंग के अंदर एक इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाएगा कि जब हवा चाहिए तब उसको बंद कर दिया, तब उसको ओपन रखा, और जब हवा नहीं चाहिए तब उसे बंद कर दिया। तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन को हम क्या बोल देते हैं, हमारी विंडो। प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी हो तो आपको क्या हो जाएगी, इट इज ए वेंटेड बैरियर सिक्योर्ड इन ए वॉल ओपनिंग। वेंटेड बैरियर का मतलब जिसमें से एयर का पासेज हो सके, क्योंकि लाइट के पासेज के लिए आपको जरूरी नहीं कि उसको विंडो को ओपन करना हो। लाइट के पासेज के लिए अगर आपने सिंपली ग्लेज्ड विंडो यानी कि शीशे वाली कांच वाली विंडो प्रोवाइड कर रखी है, ग्लास पैनल वाली, तो उसमें सीधी की सीधी लाइट पास हो जाएगी, उसमें भी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट अलग पार्ट हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर फंक्शन देखिए, विंडो का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, एडमिटिंग लाइट एंड एयर, यानी कि लाइटिंग का काम करना और वेंटिलेशन का काम करना। उसके साथ ही इट मस्ट प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट हीट लॉस एंड इन सम केस अगेंस्ट साउंड। ठीक है, यहां अगेन की जगह अगेंस्ट लिखना है। तो आवाज यानी कि साउंड को रोकने के लिए साउंड प्रूफिंग का काम भी कौन कर रही है, हमारी विंडो कर रही है। डबल ग्लास पैनल वाली विंडो हमने साउंड इंसुलेशन में पढ़ी थी। और उसके साथ ही साथ आपको हीट लॉस करना है, तो उसके लिए भी आपको हीट इंसुलेटिंग मटेरियल से बनी हुई वहां पर विंडो के पैनल यूज करने पड़ेंगे। फिर देखें, इट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गिव ए मेजर रेजिस्टेंस टू फायर, कि फायर के रेजिस्टेंस के लिए कि आपको विंडो प्रोवाइड होनी चाहिए। और इसके साथ साथ विंडो की जगह कुछ बार फायर एस्केप भी दिए होते हैं, जैसे कि आपने इमरजेंसी विंडो देखी होगी ट्रेन वगैरह में, ठीक है, तो एज इन फायर एस्केप का भी वो काम कर सकती है इमरजेंसी विंडो का। नेक्स्ट देखिए कि एक विंडो के लिए सिलेक्शन के लिए हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं। तो क्राइटेरिया देखिए, एक तो हमारे पास लोकेशन ऑफ रूम, कि रूम की लोकेशन किस तरफ है, नॉर्थ में है, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में है। हमें सबसे ज़्यादा अगर हवा चाहिए तो नॉर्थ में विंडो होनी चाहिए, ठीक है। और रूम का साइज़ कितना है, अगर रूम बहुत छोटा है तो उसमें ऐसे तो है नहीं जगह जगह वॉल ओपनिंग करके हम विंडोज प्रोवाइड कर देंगे। अगर रूम बहुत बड़ा एक हॉल टाइप का है तो उसके अंदर ज़्यादा विंडो चाहिए होंगी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगा। उसके बाद हवा की डायरेक्शन कहाँ से आ रही है, ठीक है। क्लाइमेट की कंडीशन कैसे है, कि बारिश वगैरह आती है तो विंडो के ऊपर आपको इस तरह से छज्जा प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। ये विंडो का सिंबल रहता है हमारा, ये ऊपर इसका लिंटर लेवल, ये सिल लेवल, और बीच में ये ग्लास, और इसके ऊपर ये क्या हो जाएगा मेरा छज्जा, ताकि जब भी इसके ऊपर बारिश वगैरह आती है तो पानी सीधा नीचे टपक जाए, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटी ऑफ रूम की, आपका रूम किस तरह का है, किचन है तो किचन में विंडो कंपलसरी है। विंडो नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक चिमनी वगैरह प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी गैसेज और फ्यूम्स हैं, ठीक है, तेल वगैरह की स्मेल है, उनको सबको बाहर निकालने के लिए फ्रेश एयर चाहिए। तो फ्रेश एयर कहाँ से आएगी, विंडो से आएगी, राइट। उसके बाद आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एस्थेटिक के हिसाब से भी कल आपको बताया था ना ऐसे डायग्राम बना के, कि बचपन में हम ऐसे ड्राइंग बनाते थे, ऐसे गेट तो बना दिया, अब अच्छा नहीं लग रहा गेट तो, लेकिन हमें क्या चाहिए, विंडो चाहिए, तो उससे एस्थेटिकली भी इफेक्ट दे जाती है विंडो। तो एस्थेटिक इफेक्ट के लिए भी अलग अलग टाइप की विंडो आती हैं, जिनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो टाइप ऑफ विंडो देखो, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ विंडोज। देर आर सो मेनी टाइप ऑफ विंडो, अलग अलग टाइप ऑफ विंडो है हमारे पास, उनकी पोजीशन के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से और फंक्शनिंग के हिसाब से, कि कहाँ लगाई जाती है उसकी पोजीशन के हिसाब से, क्या मटेरियल यूज किया गया, टिम्बर है, स्टील है, ठीक है, कास्ट आयरन है, उसके हिसाब से फंक्शनिंग की किस पर्पज से यूज की गई है वो। ओके, तो यहाँ पर टाइप देखिए हमारे पास क्या क्या टाइप आ जाते हैं, फिक्स विंडोज, स्लाइडिंग विंडो, पिवोटेड विंडो, डबल हंग विंडोज, लोवर्ड विंडो, ठीक है। उसके बाद आ गई हमारे पास
केसमेंट, मेटल, सैश, कॉर्नर, बे, डोरमर, क्लेरेस्टोरी, लैंटर्न, केबल एंड गेबल। दिस इज इंपॉर्टेंट। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। गेबल विंडो है हमारी, डोरमर विंडो है, वेंटिलेटर्स इनके बारे में लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा बताया था मैंने, और स्काईलाइट्स भी मेरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप की विंडो के बारे में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके बारे में मैंने यहाँ पर डिटेल में बता रखा है, उनके इमेजेस भी बता रखे हैं। एग्जाम में आप अगर बनानी हो तो इस तरह से इमेज बनाना, जैसे इमेज दे रखी है विंडो का, कोई भी विंडो बनानी है, एक सिंगल पैनल बना के बता रहा हूँ आपको। ये क्या हो गया, इसका फ्रेम हो गया, और अंदर अगर ग्लास दिखाना है तो इस तरह का सिंबल बनाना, ये मेरा क्या बन जाएगा, विंडो का सिंबल बन जाएगा उसके एक पैनल का। ये पैनल का डायग्राम बना के मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, तो फिक्स विंडोज इनके बारे में पढ़े, नाम से ही लग रहा है, दीज आर दी फिक्स टू वॉल विदाउट एनी क्लोजिंग और ओपनिंग ऑपरेशन। इनमें खोलने और बंद करने के लिए कोई भी ऑपरेशन नहीं होता इनके लिए। ठीक है, इन जनरल दे आर प्रोवाइडेड टू ट्रांसमिट लाइट। अब खोल बंद नहीं कर पा रहे हो आप इनको, तो हवा तो आएगी नहीं, तो किस पर्पज से यूज होगी ये, एडमिटिंग ऑफ लाइट के लिए, लाइटिंग के पर्पज के हिसाब से, फॉर एडमिटिंग दी natural light inside the room, hall or whatever the structure you are going to use that window in. ठीक है, next is fully glazed shutter are used fixed to window frame. अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये fully glazed है। जब भी कांच लगा होगा, इस तरह का सिंबल होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, fully glazed बोलेंगे। पार्शली ग्लेज्ड होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, इस जगह पर आ जाता मेरे पास टिम्बर आ जाती, यहाँ पर क्या आ जाता, टिम्बर का पोर्शन आ जाता, तो उसे हम बोल देते पार्शली ग्लेज्ड। लेकिन यहाँ पर हर जगह पैनल में आपको क्या दिख रहा है, ग्लास दिख रहा है, तो इसे फुल्ली ग्लेज्ड बोल सकते हैं। अब एडमिटिंग ऑफ लाइट के लिए आपके पास क्या मीडियम हो सकता है, या तो वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है या फिर ट्रांसल्यूसेंट हो सकता है। तो जब ट्रांसपेरेंट का केस होगा उसमें लाइट तो आएगी, उसके साथ साथ आप आर पार भी देख पाओगे, जैसे कि यहाँ पर जो मीडियम प्रोवाइड है उससे आप अंदर देख पा रहे हो, तो उसे हम बोल देते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, लाइट तो एडमिट होगी लेकिन उसके आर पार आप नहीं देख सकते हो। तो जो हमारे बाथरूम्स वगैरह में हम नेचुरल लाइट के एडमिटिंग के लिए वहां पर कौन सा यूज करेंगे, ट्रांसल्यूसेंट, ताकि आर पार कोई ना देख पाए उधर। नेक्स्ट इज द शटर प्रोवाइडेड आर जनरली वेदर प्रूफ। ठीक है, वेदर प्रूफ का मतलब वेदरिंग एक्शन का हमारे पास दो पार्ट होते हैं। एक तो क्या होता है कि यहाँ पर वेदर यानी कि हम कंडीशन जो मतलब रेन्स वगैरह की कंडीशन से बचाव के लिए रखते हैं, तो वो वेदर प्रूफ कि रेन है, हमारे पास डस्ट वगैरह आ रही है। और दूसरा वेदरिंग एक्शन क्या हो जाता है, यहाँ पर वेदरिंग बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, दूसरा वेदरिंग एक्शन क्या हो जाता है मेरे पास, कि किसी भी चीज़ की वजह से उसका डिटेरियोरेट होना, खराब होना, क्षय होना उसका। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, वेदरिंग हो जाती है हमारे पास। नेक्स्ट इज टॉपिक माई स्लाइडिंग विंडो। तो स्लाइडिंग विंडो में देखिए, इन दिस केस विंडो शटर आर मूवेबल इन फ्रेम। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये फ्रेम जो विंडो का शटर है, ठीक है, ये वाला होता है हमारा फ्रेम, बाहर का पोर्शन विंडो फ्रेम। ये क्या हो जाता है इनसाइड में, इनसाइड पोर्शन है, उसे बोलते हैं शटर। अभी ये ग्लेज्ड है साथ में, तो आप इसे ग्लेज्ड विंडो भी बोल सकते हो। जो साथ साथ में जो इसका ऑपरेशन है वो कैसा हो रहा है, इसे हम बंद खोल कैसे सकते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाकर। ऊपर इसके क्या लगी होती है, बॉल बेरिंग्स लगी होती हैं इस तरह से। ठीक है, इसमें क्या लगी होती है, बॉल बेरिंग्स लगी होती हैं। तो बॉल बेरिंग की हेल्प से जैसे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओगे पुल या पुश का, तो ये क्या करेगा, खुल या बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जनरली दिस टाइप ऑफ विंडोज इज प्रोवाइडेड इन बसेस, बैंक काउंटर, शॉप एटसेट्रा। बैंक काउंटर और शॉप में आपने देखी ना हो, लेकिन बसेस में आपने जरूर देखी होगी, जो हम ऐसे धक्का देके उसको ओपन करते हैं, तो वो वाली विंडो हमारी कौन सी कहलाती है, स्लाइडिंग विंडो। एग्जाम के अंदर देखो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, वो हमसे डायरेक्ट पूछ लेगा, राइट द डेफिनेशन ऑफ विंडो एंड क्लासिफिकेशन ऑफ विंडो। दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको टाइप, उनका मीनिंग क्या है विंडो का, और क्लासिफिकेशन के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट इज माई पिवोटेड विंडो। पिवोटेड में क्या होता है, यहाँ पर एक पिवोट प्रोवाइड किया होता है और एक यहाँ प्रोवाइड किया होता है। तो इस पिवोट की मदद से ये क्या होता है, जैसे मेरा हाथ इसके अलोंग घूम रहा है ना, इस एक्सिस के अलोंग, तो ये विंडो भी क्या होती है, इसके एक्सिस के अलोंग ऐसे रोटेट कर जाती है। तो इसे ओपन करने के लिए इसके अलोंग हमें रोटेट करना पड़ता है। जैसे हमारा रिवॉल्विंग डोर में पिवोट प्रोवाइड की होती है ना, मूलियन प्रोवाइड किया था बीच में,
वैसे यहाँ पर पिवोट है और उसकी तरह रिवोल्व कर सकती है विंडो ये, ठीक है। तो इसमें पिवोट इज ए शाफ्ट। अब पिवोट का मतलब देखिए, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो पिवोट की और ऑफिशियल डेफिनेशन, तो यहाँ पर हिंज और मोलियन वगैरह तो आप लिख नहीं सकते, तो क्या लिखोगे, पिवोट इज ए शाफ्ट विच हेल्प टू ऑसिलेट द शटर। पिवोट क्या है, एक तरह की ऐसी शाफ्ट है जो कि शटर को ऑसिलेट यानी कि उसको रोटेट यानी कि घूमने यानी कि खोलने या बंद करने का काम करती है, ठीक है। द स्विंगिंग में बी आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ पिवोट। अब अगर पिवोट वर्टिकली प्रोवाइड है तो मेरा इसका मूवमेंट कैसा होगा, इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या अलोंग दी हमारी वर्टिकल एक्सिस। और अगर पिवोट मेरा इस तरह से प्रोवाइड होता है कि यूं प्रोवाइड हो रखा है, तो इसके रोटेशन देखो कैसा हो जाता है, इस टाइप का हो जाता है, ठीक है। यानी कि इस टाइप से ये रोटेट करने लग जाती अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पिवोट यहाँ पर प्रोवाइड करते। तो देखो मेरी विंडो कैसे घूमती, जैसे मेरा हाथ रोटेट कर रहा है उस तरह से विंडो ओपन हो जाती, ठीक है। तो उस विंडो को हम क्या बोल देंगे, पिवोटेड विंडो। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट इज माय डबल हंग विंडो, ठीक है। तो डबल हंग विंडो के बारे में देखें, हंग यानी कि लटका हुआ। विंडोज कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ शटर अटैच टू वन फ्रेम, जिसमें जोड़ा होगा शटर्स का। एक शटर की जगह कितने शटर होंगे, दो होंगे। द शटर आर अरेंज वन अबव द अदर, ठीक है। एक के ऊपर एक शटर होता है, जैसे एक शटर नीचे दूसरा ऊपर, तो इस तरह से उसमें होगा। द शटर these two shutter can slide vertically within the frame, so we can open the window on the top or bottom or to the required level, ठीक है। इस तरह से दो आपको शटर प्रोवाइड होंगे, या तो इसको आप ऊपर उठा लो इस तरह से, ठीक है, तो नीचे की ओर खुल जाएगा, या इसको नीचे की ओर कर दो। तो हमारे पास दो तरीके से इसका ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन स्लाइडिंग का होगी वर्टिकल डायरेक्शन में ही। तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज माई डबल हंग विंडो। ये है मेरा शटर नंबर 1 और यहां पर है देखो मेरा शटर नंबर 2। तो ये दो शटर आपको दे रखे हैं, या तो इन्हें ऊपर की ओर कर दो दोनों को, या फिर दोनों को आप नीचे की ओर ले आओ। तो उसकी तरह से वर्टिकल स्लाइडिंग के ऑपरेशन की वजह से हम यहाँ पर एयर का पासेज करा सकते हैं, एयर को एडमिट करा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल देखें। टू ऑपरेट द डबल हंग विंडो, अ चेन और कोड कंसिस्टिंग ऑफ मेटल वेट इज provided, which is metal weight is, ये metal तो extra आ गया, metal weight is provided which is connected over pulleys, so by pulling the weight of cord the shutter can be moved vertically, ठीक है। अब यहाँ पर इनको ओपन करने के लिए क्या होता है, पुलिस का इधर अरेंजमेंट दिया होता है, ठीक है। इनको ओपन करने के लिए क्या दिया होगा, ऐसे पुली अरेंजमेंट दिया होगा और साइड में क्या होगा, कोई वेट होगा। तो इसे ओपन कर लोगे, जैसे हटाओगे तो वेट की वजह से इसको बंद करने में वापस आसानी हो जाएगी। तो वेटेड पुली के अरेंजमेंट की मदद से हम इसे खोल बंद सकते हैं आसानी से थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट इज माई लोवर्ड विंडोज। लोवर्ड विंडो का देखो, लोवर्ड विंडो आर सिमिलर टू लोवर्ड डोर्स विच आर प्रोवाइडेड फॉर वेंटिलेशन विदाउट एनी आउटसाइड विजन। ऐसी विंडो जिसमें आप वेंटिलेशन तो दे रहे हो लेकिन आउटसाइड विजन नहीं आ रही। तो आपने अगर ट्रेन के अंदर सफ़र किया है, कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है, तो ट्रेन में हमारे पास दो तरह की विंडो होती है। एक तो जिसमें कांच लगा होता है, शीशा लगा होता है, ग्लेज विंडो, और दूसरी होती है जिसके अंदर इस तरह से छेद होते हैं उसमें, ठीक है। तो वो जो छेद वाली विंडो होती है ना, उसी विंडो को क्या बोल देते हैं, लोवर्ड विंडो, जिसके आर पार तो हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वेंटिलेशन अच्छा खासा वहां से आ जाता है, ठीक है। तो धूप से तो बच गए लेकिन हवा वहां पे वेंटिलेशन हमें मिल गई, तो ट्रेन के अंदर वो लोवर्ड विंडो यूज की जाती है। अब ये या तो वुड की हो सकती है यानी कि टिम्बर की, वुड की जगह मेरा सजेशन आप टिम्बर लिखें, ठीक है। टिम्बर की हो सकती है, ग्लास यानी कि ग्लेज्ड हो सकती है, या फिर मेटल की हो सकती है जैसे मेरी ट्रेन्स में यूज होती है। जनरली ये सेकंड सीटिंग और नॉर्मल जनरल कोच और स्लीपर कोच के अंदर ये लोवर्ड विंडो यूज की जाती है, ठीक है। एयर कंडीशन के अंदर डबल पैनल ग्लेज्ड ग्लास विंडो यूज की जाती है वहां पर, ठीक है। डबल पैनल ग्लेज्ड ग्लास विंडो इन द थर्ड एसी और सेकंड एसी, ओके। अब लोअर विंडो कैन बी फोल्डेड बाय प्रोविजन ऑफ कोड ओवर पुलिस। तो आपने कुछ विंडो देखी होंगी ना कि इस तरह से साइड में धागा लगा होता है, उसे खींचते हैं तो विंडो अपने आप क्लोज हो जाती है, तो वो भी किसका आ जाता है, एक पार्ट हो जाता है लोअर विंडो का। वी कैन मेंटेन द स्लोप ऑफ लोअर बाय टिल्टिंग कोड एंड लिफ्टिंग कोड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे ही रखा है इसका, वेट ए मिनट, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एयर का पासेज तो हो जाएगा,
छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे तो हमारे कूलर होता है ना, जो डेजर्ट कूलर होता है जो हम यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर भी कौन सी विंडो प्रोवाइड होती है, एक तरह से जो पीछे जालियां प्रोवाइड होती हैं वो भी लोवर्ड की तरह ही होती हैं। इनका जो रिकमेंडेशन एंगल है वो देखो कितना दिया है, 45 डिग्री कह लो। इनका जो इंक्लाइनेशन एंगल है कि अगर आप इसको इस तरफ से देखोगे, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखोगे, ये तो सामने से दिख गया, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू देखोगे तो ये लोवर्ड का एंगल कितना बोल रहा है, 45 डिग्री के अलोंग, ताकि वहां पर अच्छे से हवा इंसर्ट हो जाए। ठीक है, द स्लोपिंग और लोवर्ड ए डाउनवर्ड टू द आउटसाइड टू रन ऑफ द रेन वाटर। अब इसका स्लोप कहाँ किया जाता है, बाहर की ओर किया जाता है, ताकि जो बारिश का पानी है बाहर गिर जाए। लेकिन कूलर का जो होता है, हमारा डेजर्ट कूलर यूज किया जाता है, उसमें आप देखोगे स्लोप कहाँ होता है, इनवर्ड होता है, इनसाइड की ओर होता है, ताकि जितना पानी मोटर की तरफ से आ रहा है वो अंदर की ओर गिरे, बाहर ना गिरे। ठीक है, जनरली दे आर प्रोवाइडेड फॉर बाथरूम, टॉयलेट एंड प्राइवेसी प्लेसेस। जहां पर भी आपको प्राइवेसी चाहिए होगी, ताकि विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, इससे क्या हो जाता है, विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, यानी कि आर पार आप देख नहीं पा रहे हो, तो जहां प्राइवेसी चाहिए वहां इस टाइप की विंडो प्रोवाइड की जाती है, ताकि वेंटिलेशन भी हो जाए, प्राइवेसी भी मिल जाए। नेक्स्ट इज माई कॉर्नर विंडो। तो कॉर्नर विंडो के नाम से आपको दिख जाएगा, यहाँ पर बाय डायग्राम भी दिखा दिया, वो विंडो, दैट विंडो विच इज प्रोवाइडेड इन द कॉर्नर, जो कि कॉर्नर में प्रोवाइड की जाती है, कौन सी कहलाती है, हमारी कॉर्नर विंडो कहलाती है। ठीक है, तो कॉर्नर विंडोज के लिए देखिए आप, इसका तो मैंने बता दिया कि जो कॉर्नर में है दैट इज कॉल्ड कॉर्नर विंडो। दैट मीन्स कॉर्नर विंडो हैज टू फेसेस। अब इसके अंदर क्या होते हैं, दो फेसेस होते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन में। यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, दो फेसेस, एक तो फेस ये रहा, दूसरा फेस ये रहा। ठीक है, यानी कि मेरा जो एक हाथ तो इस तरफ से जा रहा है, दूसरा इधर से जा रहा है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ना, इस तरह से एक दूसरे का राइट एंगल पर है, 90 डिग्री पर। तो विंडो ये आपको दिखाई दे रही है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, दोनों फेसेस। और इसका काम क्या होगा, बेसिकली लाइट और एयर को दो अलग अलग डायरेक्शन से उस रूम के अंदर या फिर जो भी आपका प्लेस है उसके अंदर प्रोवाइड कराना। टू प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ विंडो स्पेशल लिंटेल इज प्रोवाइडेड। ठीक है, अब ऐसी विंडो प्रोवाइड करानी है आपको, स्पेशल लिंटेल प्रोवाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जैसे ही डोर और विंडो कॉर्नर में एग्जैक्ट नहीं प्रोवाइड किए जाते, 20 सेंटीमीटर हल्का सा वहां पर क्या होता है, गैप दिया जाता है, ताकि उसकी होमोजेनिटी है जो स्ट्रक्चर की वो इतनी ज़्यादा ना बिगड़े, उसकी स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर ना हो। तो इसके लिए स्पेशल टाइप का आपको यहाँ पर लिंटेल प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर राइट एंगल बीम आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तब जाकर आपको वहाँ पर स्ट्रेंथ अच्छी खासी मिलेगी और विंडो के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस नहीं आएंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये इस टाइप की विंडो आप देख लो, दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, यानी कि फॉर द एस्थेटिक पर्पज हमारी कॉर्नर विंडो यूज की जाती है। ठीक है, एस्थेटिक पर्पज से भी हमारी कॉर्नर विंडो को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, बे विंडो। So bay window are projected window from the wall which are provided to increase the area of opening which enable more ventilation and more light from the outside। तो एक तरह की आप देख रहे हो ये बाहर की ओर उभरी हुई है। जब इस तरह से बाहर की ओर उभरी होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड विंडो, बाहर की ओर निकली हुई है। अब क्योंकि बाहर की ओर निकली हुई है ये, तो ये फेस और इसके एक पीछे वाला ऐसा एक फेस होगा हमारे पास, विंडो का शटर होगा, वो एक्स्ट्रा हो गए। अब ये दोनों एक्स्ट्रा हो गए तो ओपनिंग के लिए जगह एक्स्ट्रा मिल गई, एयर और लाइट के पासेज के लिए जगह एक्स्ट्रा मिल गई, तो वहां पर वेंटिलेशन वगैरह और ज्यादा बेटर हो गया हमारा। द प्रोजेक्शन ऑफ बे विंडो आर डिफरेंट शेप। अब इनकी शेप कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर आपको क्या शेप दिख रही है, 1 2 3 3 4 फेसेस में, यानी कि एक तरह की रेक्टेंगुलर होगी, थोड़ी सी यहाँ पर इंक्लाइंड हो जाती है इस तरह से। ऊपर से हम प्लान देखें, इसको कहाँ देख रहे हैं हम, ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से टॉप डायरेक्शन से, तो देखा ये कैसी मुझे ट्रेपेजोडियल भी दिख सकती है, ट्रेपेजियम दिख सकती है, ऑक्टागोनल यूज कर लो, हेक्सागोनल यूज कर लो, ट्रायंगुलर यूज कर लो, रेक्टेंगल या एनी अदर पॉलीगोनल आप यूज करना चाहो। और उसके बाद ये काफी ब्यूटीफुल दिखते हैं, यानी कि ये एस्थेटिक इफेक्ट के लिए भी, आर्किटेक्चरल इफेक्ट के लिए भी इन विंडो को यूज कर सकते हैं, और ये कहलाती है हमारी बे विंडोज। ओके, नेक्स्ट देखें डोरमर विंडो, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विंडोज है। ठीक है, डोरमर विंडोज, गेबल, डोरमर, ये जो वर्ड है ना फॉर द सिविल इंजीनियर एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं, डोरमर, गेबल, गैम्ब्रल, मंसार्ड
इन वर्ड्स के बारे में आप पढ़ना और कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। और जो भी एकदम सही लिखेगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे। तो डोरमर, गेबल, गैम्ब्रेल और मंसार्ड, ये जो वर्ड्स हैं ना, ये काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं। वैसे रूफ के अंदर आते हैं ये, पर फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इनके बारे में पढ़ें और नीचे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर लिखें, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो उनमें ये पूछा जाता है जनरली। डोरमर विंडो को देखें, ये कहाँ प्रोवाइड की जाती है? स्लोप ऑफ द रूफ्स के। तो इस तरह की स्लोप रूफ है जहां पर बारिश वगैरह ज्यादा आती है, वहां कैसी रूफ हम प्रोवाइड करते हैं? स्लोप रूफ। तो उन स्लोप रूफ में हमारे को देखो क्या दी होती है, इस तरह की लाइट और एयर के पासेज के लिए यहाँ पर स्लोप रूफ में एक विंडो चाहिए, तो उसे हम क्या बोल देंगे? डोरमर विंडो बोल देंगे, ठीक है। और डोरमर विंडो आप देख रहे हो यहाँ पर थोड़ी सी उभरी हुई है, बाहर निकली, यानी कि दिस इज द प्रोजेक्टेड फ्रॉम द स्लोप सरफेस विच इज शोन हेयर। दे प्रोवाइड वेंटिलेशन एज वेल एज लाइटिंग टू रूम। देखो अब वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं, लाइटिंग भी प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके साथ साथ एस्थेटिकली यानी दिखने में भी कितनी अच्छी लगती है। फॉरेन कंट्रीज में मोस्टली जहाँ पर बारिश वगैरह ज़्यादा होती है वहाँ पर इस टाइप की विंडो और रूफ यूज़ की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें हमारी लैंटन विंडो। तो जो हमारी डोरमर विंडो थी वो तो कहाँ प्रोवाइड कर रहे थे हम? स्लोप रूफ के ऊपर। लाइट और वेंटिलेशन अच्छा खासा आ गया, लेकिन मेरी रूफ तो फ्लैट है। अब फ्लैट रूफ पर मुझे क्या चाहिए? लाइट और वेंटिलेशन चाहिए, सर्कुलेशन ऑफ एयर चाहिए इंटीरियर ऑफ रूम में। तो वहां पर जो मैं इस टाइप की विंडो प्रोवाइड कराऊंगा टू दी फ्लैट रूफ, उसे हम बोलेंगे लैंटन विंडोज, ठीक है। लैंटन विंडो, ये जो विंडो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसे हम क्या बोल देते हैं? लैंटन विंडो। और इसका काम हो गया अगेन लाइट और सर्कुलेशन ऑफ एयर प्रोवाइड कराना। जनरली दे आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम रूफ सरफेस, सो वी कैन क्लोज दी रूफ सरफेस व्हेन वी रिक्वायर्ड। इस तरह से जनरली ये बाहर निकली होती है रूफ सरफेस से, और जब भी इनको क्लोज करना है, बारिश वगैरह आ जाए तो सिंपली हम इसे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरी गेबल विंडो। अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विंडो है। तो डोरमर थी वो स्लोप्ड पोर्शन पर थी, ठीक है। डोरमर कहाँ थी? वो स्लोप पोर्शन पे थी। और जो हमारी गेबल विंडो है वो कहाँ प्रोवाइड की जा रही है? एट द गेबल एंड ऑफ स्लोप रूफ, सो दे आर कॉल्ड गेबल विंडो। जो ये रूफ कैसी है, इसको रूफ को हम बोल देते हैं गेबल। इसलिए मैंने आपको बताया गेबल, गैम्ब्रेल, मंसार्ड और डोरमर, इन सब के बारे में आप पढ़ना। तो इसके गेबल एंड पर जो इस टाइप की विंडो प्रोवाइड की जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं? हमारी गेबल विंडो कह देते हैं। ये भी हमारी जो अपीयरेंस होती है उसको इम्प्रूव करने के काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेंटिलेटर। दिस में बी योर लास्ट टॉपिक, वी आर टुवर्ड द एंडिंग ऑफ दिस टुडे सेशन। तो वेंटिलेटर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एक छोटी सी विंडो होती है जो वेंटिलेशन के पर्पज से प्रोवाइड की जाती है। और कहाँ प्रोवाइड होती है? मोस्टली इन द केस ऑफ बाथरूम और WC। कहाँ कहाँ यूज होती है ये? बाथ और WC में। बाथरूम का मतलब वहाँ जहाँ नहाते हैं, नहानघर बोलते हैं। बाथरूम जनरली अपन WC को बोल देते हैं। एक्चुअल में WC वाटर क्लोजेज है, जो टॉयलेट वगैरह होते हैं हमारे उन्हें बोलते हैं WC, और जो नहाने के काम आता है उसे हम बोलते हैं बाथरूम, ठीक है। तो वेंटिलेटर आर प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ वेंटिलेशन, ठीक है। अगेन नाम वेंटिलेटर है तो वेंटिलेशन के लिए। ये हाई एंड पर प्रोवाइड किया जाता है रूफ के, ठीक है, नियर द रूफ लेवल प्रोवाइड किया जाता है। साइज में काफी स्मॉल होता है, और इसमें आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल पिवोट यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। हिंजेस प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पर, या तो हॉरिजॉन्टल पिवोट आप सेंटर में प्रोवाइड करा के इस तरह से इसको रोटेट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हिंज प्रोवाइड करा सकते हो जिसकी मदद से आप वेंटिलेटर को ओपन कर सकते हो जब भी आपको उनको ओपन करने का मन करे। तो समटाइम शटर इज रिप्लेस्ड बाय वायर्ड मैश। इन दिस केस सनशेड इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट अगेंस्ट रेन वाटर। कई बार शटर की जगह हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट वायर का मैश लगा देते हैं, यानी कि जाली होती है ना जो तारों वाली, इस तरह से वो लगा देते हैं। अब अंदर बारिश वगैरह से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे अगर इसका वर्टिकल पोर्शन देखूं वेंटिलेटर का, तो यहाँ पर मुझे इसके छज्जा यानी कि सनशेड प्रोवाइड कराना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, ताकि बारिश वगैरह से इसे बचाया जा सके। तो ये हमारा हो जाता है वेंटिलेटर। नेक्स्ट इज माय स्काईलाइट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज माय स्काईलाइट। तो स्टूडेंट अगर आपको लेक्चर काफी फास्ट लग रहा है क्योंकि मोस्टली थ्योरी है, आप डायग्राम देखोगे विंडोज वगैरह के तो आप सिंपली समझ जाओगे, एक दो बार देखोगे, डबल स्पीड में करके देखोगे तो भी याद हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है स्पीड ज़्यादा है तो आप यूट्यूब में, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप स्पीड कम करके भी देख सकते हो, अपने नोट्स बनाते जाना साथ साथ में। तो स्काईलाइट्स है मेरा, दीज आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन टॉप ऑफ स्लोप रूफ। कहाँ प्रोवाइड की जाती है? स्लोप रूफ पे। और क्योंकि गेबल से थोड़ी अलग, डोरमर विंडो से अलग है, डोरमर और गेबल से,
यहाँ पर किस तरह से अलग है मैं आपको बाय डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये दिख रही है आपको स्लो प्रूफ। स्लो प्रूफ के अंदर डायरेक्ट इस तरह की आप ओपनिंग दे दोगे विदाउट द प्रोजेक्शन। अगर प्रोजेक्शन दे दोगे बाहर की ओर, वो तो कैसी हो जाएगी, मेरी डोरमर विंडो हो जाएगी। और इस एंड पर प्रोवाइड करा दोगे, ये हो जाएगी गेबल विंडो, ठीक है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट ओपनिंग दे दी स्लो प्रूफ पे, तो उसे हम क्या कह देते हैं, मेरी स्काई लाइट दे देते हैं। अब क्योंकि स्काई लाइट नाम से क्या लग रहा है, आसमान से आने वाली रोशनी, तो इसका पर्पस भी क्या है, हमारा रूम के अंदर लाइट को एडमिट करने का, नेचुरल लाइट को एडमिट करने का, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगेन आपको पता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, नेचुरल लाइट का कंसंट्रेशन पावर और मूड वगैरह अच्छा रहता है उससे, ठीक है। इट इज प्रोवाइडेड पैरेलल टू द स्लोपिंग रूफ। अगेन मैंने आपको बताया था दिस इज नॉट इन द प्रोजेक्शन। अगर प्रोजेक्शन में होती, बाहर उभरी हुई होती, तो कैसी होती, डोरमर। लेकिन डायरेक्ट ओपनिंग है, यानी कि उसके अंदर अब हमारी जो स्लो प्रूफ है उसके पैरेलल हो जाएगी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, जैसे मेरी स्लो प्रूफ मान लीजिए इस तरह से चल रही है, उसके अंदर आपने ऐसे डायरेक्ट ओपनिंग दे दी जो कि इसके पैरेलल है, स्लोपिंग रूफ के पैरेलल है, तो इसे मैं क्या बोल दूंगा, मेरी स्काई लाइट्स बोल दूंगा। तो स्काई लाइट कैन बी ओपन व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी हम इसे ओपन कर सकते हैं। और इसके लिए थोड़ा सा अरेंजमेंट क्या देना होता है कि इसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए लेड गटर का अरेंजमेंट करना पड़ता है फ्रेम में। अगर आप इसे वाटर प्रूफ नहीं करोगे तो पानी टपकता रहेगा और पर्पस उस विंडो का नहीं हो पाएगा, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी छत से पानी टपके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेड गटर्स को यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारी टाइप ऑफ विंडोज, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ विंडोज, विंडो एक्चुअल में होती क्या है। तो होप से आपको लेक्चर समझ आया होगा। कहीं कोई डाउट होता है तो सिंपली कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।